पंडित जी, राम लक्ष्मी के नाम पर पूजा कर दीजिए। भगवान के नाम पर एक पूजा चढ़ा दीजिए। आपका गोत्र? शांडिल्य। स्वामी राम लक्ष्मी पूजा। आपका गोत्र? भरद्वाज गोत्र। और पूजा करवाने वाले का नाम? राम लक्ष्मी। सीतापति राम लक्ष्मी से कुटुंबा नाम। पता नहीं वो क्या कर रहे होंगे। पता नहीं इस समय वो कहाँ होगी, क्या कर रही होगी। पूजा और आरती करने के लिए मंदिर में घंटों घंटों बैठी रहती हैं ये। छी, इनके भरोसे मैंने काम वाली बाई को भी निकाल दिया। मुझे अब चलना चाहिए। हेलो रामू। दादी दादी आपका फोन आया है। रामू, अभी अभी मैं मंदिर होकर आई हूँ। तुम घर पहुंच भी गई? मैं तो अभी रास्ते में ही हूँ। अच्छा। शादी की सालगिरह मुबारक हो रामू। आपको भी। क्या हुआ रामू? ऐसे बुझे मन से क्यों बात कर रही हो? कहीं घर में फिर से कोई महाभारत तो नहीं हुई ना? कुछ ऐसा ही बोल सकते हैं। आपको तो सब पता है कि क्या होता है। सुबह हुई नहीं कि इनका फोन चालू हो गया। एक तो बच्चे को स्कूल जाना है और मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है, लेकिन इनको तो फोन पे घंटों तक गप्पे मारनी है। छी, चल यहाँ से। रामू, मैंने सब कुछ सुन लिया। अब किसी भी तरह हमें इस स्थिति से निकलना ही होगा। 1 हफ्ते बाद मेरा जन्मदिन है। पूरे 60 साल का हो जाऊंगा। अब तो इंतजाम करना ही होगा कि हम दोनों एक साथ एक जगह पर रह सकें। कभी बड़े बेटे के पास, नहीं तो छोटे बेटे के पास। बस और कोई चारा नहीं दिखता। अगर हो सके तो हम दोनों शांति से कहीं और रह सकते हैं ना? और कहाँ रहेंगे रामू? ये सब सिर्फ पैसों का खेल है। कहीं भी रह लेंगे, चाहे नदी के किनारे हो, चांदनी रात को देखते हुए,
जिंदगी खुशी से गुजार लेंगे। मैं आपकी गोद में सर रखकर चैन से मर तो पाऊंगी, इससे अच्छा और क्या होगा। शुभ शुभ बोलो रामू, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम घबराओ मत, तुम्हारी इच्छा मैं जरूर पूरी करूंगा। चल इधर देख, सीधी रह। शे, बच्चे से लेके बूढ़े सब एक जैसे हैं। ठीक है रामू, और देर होगी तो पता नहीं क्या क्या सुनना पड़े। मेरा भी टाइम हो रहा है, बच्चों को स्कूल तक छोड़ने जाना है। ठीक है जी, अपना ख्याल रखना। ये काम हो पाएगा या नहीं, पता नहीं वो घर अभी है कि नहीं। ये बात चिट्ठी लिखकर कोंडा मामा से पता करता हूं। चिट्ठी तो ठीक है, पर घर में बड़ा बेटा भी तो है। एक बार उससे पूछता हूं, फिर सोचता हूं कि क्या करना है। दादाजी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक आइडिया बताऊं? हाँ, बोलो ना आप चिंटू। बुरा मत मानना, पर आपकी वजह से हमें हमेशा पैदल स्कूल जाना होता है। दादाजी, आप चाचा के घर जा सकते हैं ऐसा क्या? नहीं है हमारे बेटा। जितने भी हाँ? फ्रेंड्स हैं वो सब बस में ही जाते हैं, पर हम क्यों नहीं जाते दादाजी? नहीं बेटा, मैं ले जाऊंगा ना। हाँ, शिनू, ऐसे क्लोज आएंगे, क्लोज आते जाएंगे, ओह, हल्का सा टर्न करके फट से चार्ज करेंगे। ओके चलो जाओ, बैकग्राउंड से चलो चलो बैकग्राउंड क्लियर करो। परफेक्ट परफेक्ट, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आ जाओ थोड़ा क्लोज, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आ जाओ बहुत अच्छे। टाइम हो रहा है बेटा, चलो। रेडी हो ना बेटा, एक्शन। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे। बैक थोड़ा सा टर्न करो, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, परफेक्ट। यस, यही चाहिए था मुझे, यही चाहिए था। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, कमाल कर दिया है ना। वाह वाह, थैंक यू, परफेक्ट। कट। नेक्स्ट शॉट रेडी करो। ओके सर। थोड़ा बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए। जी सर। ओके चलो, सर, आपसे 5 मिनट के लिए बात कर सकता हूँ? बोलिए। वो स्पॉट, सर को नाश्ता कराओ। नहीं, रहने दो बेटा। थोड़ा मुंह को कंट्रोल में रखेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। मेरी तबीयत खराब है, घर पे काम वाली नहीं आई है। बुढ़ापा आ गया, पर थाली भर के खाना चाहिए। मेरा वो मतलब नहीं था सर। मेरा नाम सीतापति है, मैं एक छोटा सा राइटर हूँ। मेरे पास एक अच्छी कहानी है सर। मौका देंगे तो आपको सुना दूंगा। ट्रेंड 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 फॉलो होना चाहिए, क्योंकि यूथ से ही फिल्म हिट होती है। देखने में तो आप 60 साल के लग रहे हैं, आपके पास कोई यूथ को टच करने वाली स्टोरी नहीं होगी। जाइए आप। मेरी जो स्टोरी है ना सर, वो हर एज ग्रुप के लिए फिट बैठेगी सर। बहुत अच्छी स्टोरी है सर, एक बार सुन के तो देखिए सर। सर, आप एक बार सुनेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगी वो स्टोरी सर। सर प्लीज सर, एक बार सुन के तो देखिए। ठीक है ठीक है ठीक है, जरा सुनिए। एक काम करिए, आप मेरे ऑफिस में आके बात करिए। हाँ ठीक है सर। जाइए। हाँ, आता हूँ। आऊंगा। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते सर। हाँ, सर, आपका कार्ड सर। आप अपना नंबर इसे लिखा दीजिए। हाँ हाँ हाँ, ओके सर, आइए। चलता हूँ। जी जी जी, सर नमस्ते। शॉट रेडी है। ओके। कैसा आदमी है ये, बोलता है स्टोरी है इसके पास। क्या पता कैसी स्टोरी है, देख लेंगे। हाँ?
नेक्स्ट शॉट रेडी है या नहीं? हाँ? मैं पूरे दिन घर का काम कर करके थक जाती हूँ। ससुर जी हैं, बैठे रहते हैं। ये नहीं कि घर के काम में मेरा हाथ बटाए। जब देखो टीवी देखते रहते हैं। बिल आएगा तो कौन भरेगा? मेरा तो जीना मुश्किल हो गया है। मैं पूरे दिन घर का काम कर करके थक जाती हूँ। ससुर जी हैं, बैठे रहते हैं। ये नहीं कि घर के काम में मेरा हाथ बटाए। जब देखो टीवी देखते रहते हैं। बिल आएगा तो कौन भरेगा? मेरा तो जीना मुश्किल हो गया है। मधु, पता है तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ आज? हाँ, अगर आपका मूड बन रहा था तो मेरे लिए गजरा या हलवा लेके आए होते। तुम बिल्कुल गलत बोल रही हो। हाँ, गलत बोल रही हूँ? मैंने क्या गलत बोला? हाँ, अरे कुछ तो लाए होते, पर तुमसे कहने से क्या फायदा? मुझे पता है तुमने भाई जैसे अकलमंद तो हो नहीं। उससे देखो सोसाइटी का काम, घर का काम अच्छे से करता है। मधु, मूड मत खराब करो। तुम्ही ने कहा था पापा को साथ में लेके रखो, नहीं तो मुझे भी नहीं पसंद कि वो हमारे साथ रहें। वैसे भी 1 महीने कंप्लीट होने वाले हैं, उसके बाद वो शिफ्ट हो जाएंगे। ज्यादा जोर से मत बोलो, नहीं तो वो सुन लेंगे। यही तो है, मेरा दुख कौन देखता है? मैं तो इस घर की नौकरानी हूँ। अरे मेरी किस्मत जो मुझे ऐसा परिवार मिला। हाँ। और इनको भी मेरी परवाह नहीं है। मधु, मधु, अरे मुझे सोने दो ना, सुबह उठ के सारा काम करना है। मधु, बताओ तुम सो रही हो? मैं तुम्हारे लिए ये नेकलेस लेके आया था। अरे वाह, प्यार से लाए हो ना, तो आप ही पहना दो। लाओ मैं पहना देता हूँ। ध्यान से। मैं आईने में देख के सच में आती हूँ बहुत कैसी अच्छी लग लग रही रही हूँ। हो। शादी से आप ऐसे ही बोलते आ रहे हो। थैंक यू डार्लिंग। थैंक यू। पापा, पापा, अंदर जाके सोइए ना। हाँ हाँ। आनंद, हाँ? मैं असल में तुम्हारा इंतजार कर रहा था। जरा बैठो ना। तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ कहिए। वो क्या है बेटा, तुम्हारी माँ को देखे हुए काफी दिन हो गए। बहुत इच्छा है कि मैं तुम्हारी माँ से एक बार मिल लूं। एक बात और है बेटा, अगले हफ्ते मैं पूरे 60 साल का हो जाऊंगा। अगर बुरा न मानो तो एक फंक्शन कर लो इसके लिए। फैमिली के सारे लोग मिलके मेरे 60 साल के पूरा होने का जश्न मना लेंगे। तुम्हें बुरा ना लगे तो। बूढ़े लोग तो हमेशा पार्टी करने का बहाना ढूंढते हैं। इस उम्र में ये सालगिरह मनाना चाहते हैं और मैं इनका घर में स्वागत करूं। मधु, तुम शांत रहो ना। मुझे ही मुंह बंद करने के लिए हमेशा कहना, और तुमसे तो कुछ होगा ही नहीं। पापा, अभी षष्ठी पूजा पे कल्पेश भाई अगर कहेंगे तो फिर ठीक है। बात यह है बेटा। पापा आप कुछ मत बोलिए। ऐसी बातें सुन के बुढ़ापे में पार्टी कैसी मम्मी? बच्चे पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगी मैं? बच्चे कितने होशियार हैं तुम्हें पता है ना। चलो अंदर हाँ, आ आओ। रहा हूँ ना। पार्टी करनी है पार्टी। इन्हें तो शर्म आती नहीं है। बुढ़े हो गए हैं लेकिन हमसे ऐसी बातें करते हैं। छी। नहीं, मांगने की कोई जरूरत नहीं है।
कोंडा बाबू को चिट्ठी लिखनी है, डायरेक्टर को कहानी सुनानी है। अगर सब ठीक ठाक रहा तो राम लक्ष्मी की इच्छा मैं जरूर पूरी करूंगा। कल ही कोंडा बाबू को चिट्ठी लिखता हूं। कोंडा, तुम्हें देखे हुए कई साल हो गए। सब ठीक तो है ना? यहां सब ठीक है। सुनो कोंडा, मुझे तुमसे एक छोटी सी मदद चाहिए। जिंदगी से बहुत थक गया हूं मैं। बस थोड़ी सी शांति चाहिए। अपनी राम लक्ष्मी के पास बैठकर उससे थोड़ी बातें करना चाहता हूं, उसकी बातें सुनना चाहता हूं। जिस घर में शादी की पहली रात गुजारी, वहीं 60 साल पूरे होने के जश्न मनाना चाहता हूं। लेकिन अब उस घर में ये जश्न मनाऊंगा तो सबको तकलीफ हो सकती है। और अपने इस दोस्त के लिए तुम्हें इतना तो करना ही होगा। बच्चों की पढ़ाई, फिर उन बच्चों की शादी, जायदाद के साथ साथ हम दोनों को भी बांट लिया है बच्चों ने। हम दोनों को दूर कर दिया है। एक कोंडा, अपनी राम लक्ष्मी से बात करने के लिए मेरे लिए यही एक मौका बचा हुआ है और मैं ये मौका खोना नहीं चाहता हूं। मेरे साथ और कोई भी नहीं है जिससे मैं अपने मन की ये सब बातें बताऊं। इस उम्र में ये सब मुश्किल तो लगता है, लेकिन तुम्हें किसी हाल में मेरी इच्छा पूरी करनी है। तुम्हारा सीतापति। बच्चों जल्दी आओ, हाँ स्कूल दादाजी। का टाइम हो रहा है। चलो जल्दी आओ। क्या बात है दादाजी, रोज तो आप लेट हो जाते थे, आज जल्दी कैसे तैयार हो गए? आज एक अर्जेंट काम है बेटा। आपको क्या काम है दादाजी? माँ ने कहा कि खा पी के घर पे बैठना ही आपका काम है। चलो चलो। आहा, कट के बाद सीन बैंकॉक में ओपन होता है। बिकनी में हीरोइन सर समुंदर से निकलते हुए रिच दिखना चाहिए। देखो तुम पैसों की चिंता मत करो, हम फिल्म बनाएंगे। ये बात पूरा थी ना। पैसा मैं लगाऊंगा, ठीक है? हिट होने की गारंटी नमस्ते मेरी। सर। आहा, सीतापति जी आइए आइए, बैठिए आइए। जी, आइए आइए, बैठिए बैठिए। थैंक यू सर। ये है सीतापति जी, मेरे फिल्म की स्टोरी राइटर। ये है हमारे नमस्ते प्रोड्यूसर। सर। और ये है कोऑर्डिनेटर। नमस्ते सर। इनके पास एक अच्छी स्टोरी है, हम सुन लेते हैं। सुनाइए सर। बहुत पहले, अभी से 50 साल पहले शुरू हुई थी एक खूबसूरत प्रेम कहानी। पर्वतों के बीच फैली हुई थी एक हरी भरी वादी, और उस हरी भरी वादी के बीच एक निर्मल जल वाली नदी बहा करती थी, जिसके किनारे था एक गांव, और उस गांव में रहा करती थी एक खूबसूरत लड़की। अरे भाई क्या कर रहे हो? अरे वहां से साफ करो ना, जल्दी करो। प्रधान जी, प्रधान जी, हल्दी की रस्म के लिए आपको घर पर बुला रहे हैं प्रधान जी। बहुत अच्छी लग रही है ना? हाँ जल्दी करो, जल्दी करो। हाँ तुम भी कर दो। हाँ देखो ना। तुम भी करो। अरे मंजू तुम आरती उतार दो उसकी। हाँ देखो कैसे शर्मा रही है।
अरे इतनी देर कहाँ रह गए? हाँ चलो, तुमसे बात करनी है, अंदर चलो। महालक्ष्मी जिंदा होती तो वो कितना खुश होती माँ। बेटा, जो हो गया सो हो गया, अभी आगे के बारे में सोचो। घर में अभी शादी का माहौल है बेटा। हाँ, आ रही हूँ। अरे कांति, ज्योति के आने का टाइम हो गया, अभी तक हाँ क्यों यार, नहीं आया? एक भी काम नहीं आया अभी तक। अरे वो हमेशा हम लोगों को वेट करवाता है। उस तरफ चोर कहीं का भाग रहा है। कहाँ तक भागेगा? कहाँ भाग रहा है? रुक, रुक जा। चल चोरी चल करता है, हैं? चल 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 तेरी तो। ये लीजिए आपकी चेन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं। चोर कहीं का काम नहीं कर सकता क्या? किसने बुद्धि दी चोरी करने का? मन करो मुंह तोड़ दूं। सांड जैसा हो गया। चोरी काम करता नहीं रहता है कर क्या? सकता? चलो इसे बड़े साहब के पास लेके चलते हैं। हाँ लेके चलो। हाँ लेके चलो। चल जल्दी। हाँ, ले जाओ इसे। पकड़ो चल चल। चलो ले चलो इसको। चोरी करता चोरी है। करता है। मैंने चल, दहाड़े चोरी कर रहा है। नहीं बोलती है। ए सूर्या, जी साहब। केले सब पक गए ना? हाँ पक गए। और खाने का सामान सब तैयार है ना? हाँ साहब जी, थोड़ी देर में सब तैयार हो जाएगा। जाओ जाओ जल्दी जाके तैयार करो, देर जी ना साहब हो जी। जाए। और बहना कैसी हो? मैं अच्छी हूँ भैया। ये क्या, अभी आई हो? शादी का घर है, इतना काम पड़ा है, तुम्हें जरा भी फिक्र नहीं है क्या? हाँ ऐसी बात नहीं है माँ, फिक्र न होती तो मैं आती क्या? हाँ हाँ, अब तो आ गई रहने ना। दो। बेचारी की माँ नहीं है तो फिर बुआ ही सब कुछ करेगी ना। ठीक है, जाकर हाथ मुंह धो ले। प्रधान जी, हाँ ये आदमी इनकी चैन चोरी करके भाग रहा था, हमने इसे पकड़ लिया। अब आप ही बताइए क्या करना चाहिए इसके साथ? हाँ भैया, अगर ये चोर को नहीं पकड़ता तो ये मेरी चेन लेके भाग जाता। इधर आओ बेटा, तुम जैसे नौजवान की हर गांव में जरूरत है। अरे तू बातें ही करता रहेगा या इस चोर का कुछ करेगा? इसको मार मार के गांव से बाहर निकालो। चोरी करता। हम्म। इसे यहाँ पर बांध दो। अरे ये क्या कह रहा है तू? घर में शादी ब्याह का माहौल है और चोर को यहाँ बांधने को कह रहा है? सुन रहे चोर, इस घर के इधर उधर हो या मोहल्ले के इधर उधर हो या गांव में अगर कहीं तू दिख गया ना तो ऐसे मारूंगी ना। हाँ, जा 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 यहाँ से। सुनो बेटा, मेरी बहन को बचाने के लिए तुम्हें क्या चाहिए बोलो। कुछ नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। बहुत अच्छे, चलता हूँ प्रधान जी। इसकी मर्दानगी देख के मुझे गर्व महसूस हो रहा है। अरे अप्पू, हाँ बोलो ना भाई। तेरे को सबसे ज्यादा तेवर किसके लग रहे हैं? मेरे ना। तुम्हारे तेवर अच्छे हैं, हाँ। लेकिन गांव में आपसे भी दमदार लोग हैं। हैं? चल निकल यहाँ से। क्या छोटे से मजाक में कुछ भी गुस्सा हो बोलता है, जाते हो? ये क्या लाए जी? मिर्ची लेकर आया हूँ। रख दो। थोड़ा पानी दो पीने के लिए। बोरे में क्या है जी? ये लीजिए। हाँ सुनो सीता। जी पापा। अरे चोर ने जो सोने की चेन चुराई थी वो उसने वापस कर दी? हाँ वापस कर दिया, अगर वापस नहीं करता तो क्या करता? ठीक है, लेकिन उन चोरों से जरा सावधान रहना, समझ गए ना? ठीक है पापा। अरे हाँ, मैं भूल गया था,
प्रधान जी के यहाँ फंक्शन है, उनके यहाँ जाकर केले दे आओ। इसी बहाने मैं उसके घर जाके उससे मिल सकता हूँ। अरे राधा, सुनती है लक्ष्मी? कितनी देर तक उसे बिठा कर रखोगी? नहलाओ उसे। ये मैं भी लगाऊंगी। अच्छी लग रही है। हाँ। अरे राधा, पानी तो डाल। तेरे भी लगेंगे ना। अरे देख कितनी प्यारी लग रही है ना? हाँ। बस बस, और नहीं, सर्दी जुकाम हो जाएगी इसको। बस बस बस। डालो डालो। इसे किसी की नजर ना लगे, बुरी नजर से दूर नजर रहे। उतारो। पापा, 100 साल जियो बेटा, खुश रहो। मेरी बेटी। दोनों बाप बेटी भी। अरे जल्दी आओ, तुमसे बात करनी है खाने के इंतजाम के बारे में। प्रधान जी, रुक ना सुजाता। प्रधान जी। मैं करती हूँ। जो खेती का काम है ना उसको पूरा कर देना। ठीक है भाई। हैं? अरे इधर उधर क्या भाग रही हो? जाओ अंदर, बहुत काम पड़ा है, जाओ करो। जी। जब देखो भाग दौड़ भाग दौड़। हाँ? अरे ये क्या कर रहा है? वापस जा यहाँ से। अब ये कोई बच्ची नहीं रही कि तेरे साथ खेलती कूदती रहेगी। हाँ, अरे अपू, हाँ बोलो भाई। गोद में बच्ची और हम पूरे गांव में ढूंढ रहे हैं। समझ नहीं आया भैया। आगे आगे देख, होता है क्या, अब चल। ठीक है चलो। ए, तू उसको क्या देख रही है? शादी होने वाली है लेकिन अकल नहीं है।
जाओ लक्ष्मी आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। अरे अच्छा। क्या कर रही हो, छोड़ो ना। लक्ष्मी रुको तो, लक्ष्मी लक्ष्मी रुको ना। अरे ये छोड़ के कहाँ जा रही हो? लक्ष्मी से नहीं मिलोगे क्या? अब तुम लोग बस भी करो। क्यों? तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम चली जाओगी। बहुत देख लिया, अब चलो चलते हैं। ये तुमने पढ़ा क्या? ये जल्दी चलना, देर हो रही है। रुकना, थोड़ी देर आ रही हूँ। अरे बाबा जल्दी चलना, देर हो रही है। इनको तो बस एक ही काम। ये देखा तूने? बस चोटी बना के आ रही हूँ। ये सब मैंने पढ़ लिया है। चलो। अरे रामा लक्ष्मी, क्या दादी जी? बहुत पढ़ाई लिखाई हो गया, अब तेरी शादी होने वाली है तो घर के काम काज ये सब सीख ले। हमारे जमाने में तो पढ़ाई लिखाई की बात कहाँ थी, लड़की बड़ी क्या हुई उसकी तो बस शादी ब्याह कर देते थे लोग। वो आपका जमाना था, ये हमारा जमाना है। हाँ? अरे क्या हो रहा है? और क्या, तेरी बेटी है, तुझे दिख नहीं रहा है कि बेटी जवान हो गई है? अभी तो छोटी बच्ची है माँ। हाँ? छोटी बच्ची है? अरे हल्दी के रस्म के बाद मेरी शादी हो गई अरे थी। उसकी अभी पढ़ाई की उम्र है, उसे पढ़ने दो ना माँ। अरे इतना लाड़ प्यार मत करो बेटा, कल को जब इसकी शादी होगी ना तो इसके ससुराल वाले हमारे ऊपर इल्जाम लगाएंगे कि हमने कुछ सिखाया नहीं इसे। हाँ। बहुत तंग करती है दादी जी। रात को वो नाटक देख के बहुत मजा आया यार। सच कह रहा है, मुझे भी बहुत मजा मैं आया। तो उसे देख के हिल गया यार। क्या नाटक था। ये ड्रामा चल रहा है, हाँ? मामला बढ़ गया भाई। हे अमरूद। ओहो। ओहो, आ ही नहीं रहा। भाई वो देखो, गोद में उठा रहा है। ये दोनों तो आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। भाई आज तो ये तूफान मचाने वाला है। देखो भाई।
आज ये सुब्बी के हाथ से खत्म। देखता हूँ आज अरे इसको। भाई कुछ करना मत, इतनी हिम्मत भाई हो गई। मारना मत उसे। अरे भाई क्या रे? वो लड़की को देखता है? भाई भाई देखो भाई अरे भाई अरे भाई ऐसा थूक दो। दूर हो जाओ भाई। हे भगवान, मैं पहले ही कहती थी ना कि मेरी बात सुन ले, लेकिन कोई मेरी बात सुनने को तैयार ही कहाँ है। उसी दिन कह रही थी कि लड़की को पढ़ाना लिखाना छोड़, इसके हाथ पीले करने की तैयारी कर। अभी अगर नहीं रोका तो कल को ये माँ वाँ बन गई तो बच्चे को लेकर गांव में घूमते रहना और लोगों के ताने सुनते रहना। मेरी सुनता कौन है? जिसको जो मर्जी वही करता है। जरा इसके रंग रूप तो देखो। लड़की को छूने की भी औकात नहीं है तेरी, और तू उसको गोद में उठा के अमरूद तोड़ रहा है। तेरी तो है। बस करो, चुप करो सब। अब बहुत हो गया, चलो जाओ यहाँ से। बस करो माँ, खाओ बेटा, आराम बस करो माँ, से। भूख नहीं है बस। दाल बहुत अच्छी बनी है, खा के देखो, बहुत नहीं अच्छी। खाना। खाओ बेटा, अरे थोड़ा नहीं और लो खाना, बेटा, माँ। पेट भर के अरे मुझे खाओ। भूख नहीं है माँ। अरे खाओ खाओ, जम के खाओ, जम के खाओ। जम के खाओगे तब तो गांव में झगड़े करते फिरोगे। पहले तुमने उस चोर को मारा, अब उस लड़की की वजह से झगड़े कर रहे हो। वो खाना खा रहा है, तुम कैसी बातें कर रहे हो? देखो मैं सब सोच समझ के ही बोल रहा हूँ। इतनी मुश्किल से इसे पढ़ाया लिखाया जा रहा है और ये गांव भर में झगड़े करता फिरता है। बताओ, मेरी तरह तुम्हें कभी मुश्किलों का सामना तो नहीं करना पड़ा ना? अरे बाप रे, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है, हमने कुछ भी गलत नहीं किया। अब ये बात तो मैं भी अच्छे से जानता हूँ, लेकिन अब तुम सुबी राजू की नजर में पड़ चुके हो। अब संभल कर रहना, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। अरे अरे, ये क्या, तुमने तो खाना खाया ही नहीं बेटा। हाँ। 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 आप भी ना उसे खाने नहीं देते। हाँ। सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। ज्यादा लाड़ प्यार दिखाती रहती हो ना उसे, तुम बिगाड़ रही हो। हाँ, मैं ही बिगाड़ रही तो हूँ। नहीं, इसे अकल कब आएगी? अपने आप को आईने में देखना बंद करो दादी जी, और मेरी चोटी बनाओ जल्दी। चोटी बनाने के वक्त मैं ही याद आती हूँ, और कुछ बोलती हूँ तो सुनती नहीं। आराम से, क्या कर रही हैं आप? सही से बैठेगी तब तो बनाऊंगी। सुन रामा लक्ष्मी, मेरी कही बातें तुझे अच्छी तो लगेगी नहीं। तेरे पिताजी की गांव में बहुत इज्जत है, उनके मान सम्मान की, उनके रुतबे की कुछ फिक्र है तेरे को? तुझे क्या पड़ी है? कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो तूने सोचा है क्या होगा? माँ, छोटी सी बात का बतंगड़ क्यों बना रही हो? जो हुआ सो हो गया, छोड़ दो उसे। तू मेरे पे क्यों चिल्ला रहा है? मैं अगर कुछ भी बोलती हूँ ना तो तेरे भले के लिए बोलती हूँ बेटा। देख, इसको ज्यादा पढ़ाया लिखाया मत करने तो सर पे चढ़कर नाचेगी। अरे ये मामूली लड़की नहीं, ये तो पटाखा है, पटाखा।
रात में मैंने वो नाटक देखी चिंतामणि। इतना मजा आया यार, मैं तो हंसते हंसते मेरे को पागल हो गई नोट्स दे थी। दे। बहुत ही मजेदार मेरे था को वो। नोट चाहिए चलो अच्छा, यार। अगली बार मैं भी चलूंगी। हाँ मैंने पूरा होमवर्क तुमने देखी है क्या वो? ये यार चलना। नहीं आना चाहिए, बहुत ही अच्छा था। हाँ। अगली बार हम सब साथ में चलेंगे। हाँ, वही सच तो कह रही में हूँ। बहुत मजा आएगा। चलोगी ना तुम? साथ में और मतलब मजा उसका आएगा। कैरेक्टर था ना, इतना फनी था ना, मैं तो देख देख के हंस रही थी। बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। साथ में चलेंगे। हाँ ठीक है। तुमने सही लिखा था वो। निर्जा, तुम लोग जाओ। हाँ ठीक है, चलो हम चलते हैं। लक्ष्मी क्यों नहीं आई? लक्ष्मी ने स्कूल छोड़ दिया है। कल के झगड़े की वजह से उसके घर वालों ने उसका स्कूल छुड़ा दिया। अरे बाप रे, क्यों रे, तू इस तरह से क्यों खड़ी है? हाँ, जा अपने कमरे में जा। हाँ, आजकल के बच्चे भी। हाँ, हाँ, हाँ। कहाँ? तू गई नहीं अंदर? अरे बाप रे, सुनती ही नहीं है ये लड़की। उसका भी यही हाल होगा। पता नहीं क्या कर रहा होगा वो। हे भगवान, ये घुटने का दर्द। ये क्या, तू ये बुत की तरह क्यों खड़ी है? मेरी बातें तेरे पल्ले नहीं पड़ती क्या? चल जा अंदर जा। इसके जरा चाल ढाल तो देखो, पता नहीं क्या होगा इस लड़की का। लक्ष्मी के बिना मेरा दिल नहीं लग रहा। क्या भाई, स्कूल क्यों नहीं आया? ए निर्जा, क्या हुआ? मुझे लक्ष्मी से मिलना है। क्यों दादी, क्या कर रही हो? हाँ? क्यों रे, तुझे दिख नहीं रहा है क्या? क्या कि मैं क्या कर रही हूँ? मेरी तरह इसे घुमाती ना तो अपने सेहत का ख्याल रख सकती थी, इतनी मोटी नहीं हो जाती। दादी, तुम तो अभी सिर्फ 16 साल की हो, मुझे माफ करो। लक्ष्मी कहाँ है? हाँ, उस महारानी को कहाँ होता है मेरी मदद करने को। होगी अपने कमरे में, जा। लक्ष्मी, कैसी हो? क्या हुआ? आराम से बैठो। क्या हुआ तुझे? क्या बताऊं यार, दादी बाहर निकलने ही नहीं देती। पापा तो स्कूल भेजने को तैयार है, लेकिन दादी ने मना कर दिया। ये बता, वो मुझे याद करता है या नहीं? बिल्कुल नहीं। वो हैप्पी है यार, वो तुम्हारे बारे में बात भी नहीं करता। निर्जा से बात करते हुए हैप्पी हैप्पी जाता है वो। अरे लक्ष्मी, रो मत। तुम्हारे मन में सीता के लिए क्या था, ये सब जानने के लिए मैंने झूठ बोला था। जब से उसे पता चला है कि तुमने पढ़ाई छोड़ दी है, सीता बहुत ही ज्यादा उदास रहता है यार, क्लास में भी नहीं आता। पता है मेरा उसे देखने का कितना मन है। ये ले। कैसी हो तुम? स्कूल बंद करवा दिया, पर दुखी मत होना। उस दिन अमरूद तोड़ते वक्त जो हुआ, अगर वो तुम्हें गलत लगता है तो मुझे माफ कर देना। मेरी मजबूरी है जो तुमसे दूर रह रहा हूँ, लेकिन अगर सच कहूँ तो ये मुझसे सहन नहीं हो रहा। पता, वो मुझे याद करता है या नहीं? और मुझे लगता है कि तुम्हारा भी मन होगा मिलने का। तुम अपनी फ्रेंड के साथ निकलना, वो हमें मिलवाएगी। तुम्हारा सीता। अरे अरे बस। अरे लक्ष्मी बस कर, जब कल उससे मिलेगी ना उसके लिए बचा के रख। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। ठीक है। कल सुबह तैयार रहना। ए सूर्या,
अपने खेत में से नारियल और गन्ने की कितनी गाड़ियां भेजी? साहब 4 गाड़ी तो गन्ने की भेजी है हम्म। और 4 गाड़ी नारियल की भी तैयार है। पापा मंदिर जाके आती हूँ। दादी को बोला क्या? मैं उन्हें नहीं बोलूंगी। मुझे क्यों बोलेगी? मैं तो बुरी हूँ, सच बोलती हूँ तो इसको कड़वी लगती है मेरी बातें। पापा मैं जाकर आती हूँ ना। ठीक है बेटा, जिद्दी लड़कियां सब अपनी माँ की तरह होती हैं। ऐसे मत घूर, एक दिन तुझे ना ये घूरना बहुत भारी पड़ जाएगा। हाँ ए लक्ष्मी, तू जल्दी से बात करके आ जाना। हाँ, मैं वहाँ वेट करती हूँ। ए मोटू चल ना। ए छे, मैं मोटू हूँ तो तुम क्या ऐश्वर्या हो? सीता, सीता। अरे अपू, हाँ भाई, वो भैंसे किसकी हैं? वो अपनी भैंस है भाई। हैं? भाई एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? अभी तक आप कितनी लड़कियों को पटा चुके हो भाई? अरे मत पूछो अरे भाई यार। शर्माओ मत, बोलो ना। 101। 101? अबे तो इतना चौक क्यों रहा है? बोलना। भाई सच में 101 लड़कियां पटाई है ना? मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? मैं क्यों झूठ बोलूंगा? भाई आपको इतना अनुभव है, इस बार कैसे फेल हो गए? अरे मुझ पे क्यों गुस्सा निकाल रहे हो? उधर सामने देखो क्या हो रहा है। इसकी तो देखा? साहब को मैं बोलता हूँ। अरे अप्पू, बोलो भाई। क्या बात है भाई, अकेले अकेले पी रहे हो आप लोग? हाँ चल बैठ। और कोई नई लड़की पटा रहे हो क्या भाई? अरे पटा लेंगे। अरे देना रे। भाई उन दोनों का क्या करना है, कुछ सोचा है आपने? अरे उन दोनों को वहां पे ही छोड़ा है। आगे क्या होने वाला है ये सिर्फ मुझे ही पता है। अरे अप्पू, हाँ भाई। वो दोनों कुछ ज्यादा ही मोहब्बत कर रहे हैं। सही बोला भाई। करता हूँ, कुछ करता हूँ मैं। जल्दी करो जल्दी भाई, करो कहीं वो भाई। दोनों शादी करके बच्चा ना पैदा कर दे। सही बोल रहा है भाई, गुस्सा दिखाने से काम नहीं चलेगा, कुछ सच में करना पड़ेगा वरना देर हो जाएगी। सीता, मुझे छोड़ के नहीं जाओगे ना सीता? दिन में सपने देखना बंद कर, जल्दी तैयार हो जा और चल। वहाँ सीता तेरा बहुत देर से वेट कर रहा है, जल्दी कर। अरे भाई आप लोगों ने सिटी में बहुत मस्त एंजॉय किया ना? अरे भाई बोलना रे। अगली बार आप लोग गांव से वहाँ सिटी जाओगे ना तो मुझे भी लेकर जाना, मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता। मुझे भी नाचना है भाई। हाँ अरे अप्पू, हाँ भाई। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आग लगी है लड़की और लड़के को, मिलन होना चाहिए, लेकिन मैं होने नहीं दूंगा। बड़े साहब का मैं वफादार नौकर हूँ।
मैं जो कहूंगा वो मानेंगे। इस रिश्ते को मैं जुड़ने नहीं दूंगा, तोड़ दूंगा। उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा टाइम देख के साहब को बता दूंगा मैं। अच्छे टाइम के चक्कर में ऊपर पहुंच जाऊंगा। मुझे भी जिंदगी के मजे लेने कुछ करो ना भाई। हाँ भाई, मुझे भी मजे लेने हैं भाई। हे सीता, छोड़ो ना, उतारो नीचे। अरे 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 देखो 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 भैया, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? अरे इसने तो कहानी बना दी भैया। हे लक्ष्मी, वो देखो कोयल कितनी अच्छी लग रही है। हाँ, तुम्हें पसंद है ना? बहुत पसंद है। आइए, वो देखिए, वो देखिए। बेवकूफ लड़के। प्रधान जी, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। पूरे गांव को गर्व था तुम पर। मुझे भी तुम पर भरोसा था, लेकिन तुमने उसे तोड़ दिया। तुम माफी के लायक नहीं हो। प्रधान जी, मैं लक्ष्मी से प्यार करता हूँ, उसके साथ जिंदगी बिताना चाहता हूँ। हम दोनों एक दूसरे के बगैर जिंदा नहीं रह सकते हैं। अगर वो मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। मुंह बंद कर अपना। किससे बात कर रहा है ये भी नहीं समझ में आता तुझे? बेवकूफ कहीं का। प्रधान जी, गलती हमारी है जो हमने इसे पैदा किया। आपको इसे जो सजा देनी है दे दीजिए। इस लड़के ने हमारी नाक कटवा दी। इसकी सजा मामूली नहीं होगी। इसे 3 दिन तक बिना खाना पानी दिए पेट से बांध कर मारो। गांव में इससे कोई बात नहीं करेगा। तुम लोगों ने इनकी प्यार की बातें छुपाई, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। जाओ यहां से। इसको यहां से ले जाके सजा दो। हमारी कोई परवाह नहीं इसको। प्यार करेगा और कर ले। प्यार करेगा, मजनू बनता है। ले मजनू, अब हुआ। हाँ वेंकटेश, सुबह जितनी जल्दी हो सके तुम आ जाना, ठीक है? अब चलता हूं मैं। अब रो क्यों रही हो बैठकर? पहले ही मेरी बात सुन ली होती तो ये नौबत नहीं आती। जिसने गांव भर में हमारी इज्जत उछाली उसके लिए रो रही हो। बंद करो रोना। साहब जी, अरे अप्पू भाई आज लाएगा कि नहीं? ये लो पानी पियो। सूरी भैया, थोड़ा पानी मिलेगा? बहुत प्यास लगी है। बहुत प्यास लगी है। पानी पिएगा? हैं? पानी चाहिए ना अप्पू? हाँ भाई। अपने गांव के रूल तो पता है ना। हम गांव के खिलाफ तो नहीं जा सकते ना। ठीक है भाई। पानी पिएगा? प्यास लगी है भैया। ले ले, पी ले, पी ले पानी, पी ले। पिए। और लड़की को छेड़, और लड़की को छेड़।
किसने बोला था लड़की छेड़ने के लिए? सजा तो मिलेगी ही ना। हाँ हाँ, ये ले पकड़, 100 कोड़े की मार, 3 दिन पानी। यही कहा भाई। और मोहब्बत करो। बहुत बढ़िया। हे, तुम लोग सो रहे हो क्या? इतनी रात को भाई। अरे अप्पू, हाँ भाई। ये मजनू तो सुस्त हो गया है। भाई सुबह से पानी नहीं पिया ना इसलिए। हाँ हाँ, अब समझ में आया ना। ये सूर्या जो चाहेगा वही होगा यहाँ पे, इस एरिया में। असली कहानी तो अब शुरू हुई है बेटा, अब। हाँ, यहाँ पे मोहब्बत तूने किया, अब सुन ले। राम लक्ष्मी मेरी बीवी बनेगी, मेरी बीवी बनाऊंगा उसको, चाहे कुछ भी करना पड़े। बेटा, अपने पापा की बात मान लो बेटा। मैं जो कुछ भी करूंगा तुम्हारी भलाई के लिए ही ना। सीता बहुत अच्छा लड़का है, आपकी तरह वो मेरा ख्याल रखेगा। माँ के गुजरने के बाद आपने मुझसे पूछा था कि क्या चाहिए। मैंने कहा था कि मुझे बस आपका प्यार चाहिए। आपको याद है ना पापा? सीता भी आप ही की तरह मुझसे प्यार करता है पापा। लेकिन उसने गलत किया है ना बेटा। तो उस गलती में मैं भी शामिल हूँ, वो सजा मुझे भी दीजिए। क्या बाप बेटी रात को बात कर रहे हो? कल सुबह बात कर लेना। ठीक है बेटा। सो जाओ जाके। सो जाओ, कल बात करेंगे। पी लीजिए साहब, पीजिए। या बे, थोड़ा पीजिए। मुझे नहीं चाहिए। हाँ, मुझे पता है आज आपको मूड ठीक नहीं है। बोला ना नहीं चाहिए। आज आपको पीना चाहिए साहब जी। हाँ। ये लीजिए, आप पीजिए थोड़ी सी। अरे नहीं चाहिए ना। पीजिए साहब, पीना ही पड़ेगा आपको। पीजिए। साहब, आपके दिल में जितना दुख है ना, उससे कहीं ज्यादा मेरे दिल में दुख है। उसने इतना बड़ा कांड किया, उसके लिए उसको क्या करेंगे आप? वो राम लक्ष्मी से शादी करना चाहता है। सूरी। हाँ बोलिए साहब। वो लड़का बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मुझे भी ऐसे ही लगता है। बचपन से वो दोनों साथ में घूमते थे। पर कभी लगा नहीं कि दोनों इतने गरीब आ जाएंगे। मुझे भी नहीं लगा था साहब। थोड़ी और डालना। डालता हूँ। उनको याद करके दिल में आग लग जाती है। ए लो जी। सूर्या। बोलो साहब जी।
उसने मेरे सामने खड़े होके बोला हाँ, कि वो मेरी बेटी से प्यार करता है। उसकी इतनी हिम्मत हो गई साहब, आप बोलो तो मैं उसका खेल ही खत्म कर देता। उस कांटे को साफ कर दे। किसी को कान खबर तक नहीं होनी चाहिए। हो जाएगा साहब। मेरा नाम भी नहीं आना चाहिए। नहीं आएगा, मैं हूँ साहब, बिल्कुल नहीं आएगा। एक बात सुन। बोलो साहब। मेरी प्यारी बेटी के लिए दूल्हा ढूंढने का काम तुम्हारा है। अरे मैं हाँ? ढूंढने का क्या है, मैं खुद बैठा हूँ यहाँ पे। आगे क्या होगा किसको पता, ये तो भगवान ही जानता है। आप ना वो मुझ पे छोड़ दीजिए, वो मैं कर दूंगा। क्या पता क्या होगा, सब ऊपर वाले का किया धरा है। किसके नसीब में क्या लिखा है उनको ही पता है। हाँ, हम लोगों को क्या पता, हम तो इंसान हैं। सीता, इतनी रात को तुम यहाँ? कहाँ गया ये? भाई वो भाग गया है, देखो भाग रहा है। क्या हुआ? अबे रुक, अरे रुक! रुक, किधर भाग रहा है? रुक जा! रुक! अबे कहाँ भाग रहा है? रुक! भाई उस तरफ! रुक! कहाँ भाग रहा है? रुक! कहाँ भागता है? रुक! अरे भागा जा रहा है, पकड़ उसको! कहाँ चला गया? कहाँ गए दोनों? मारो! रुक! अरे कहाँ छुप गया रे? बाहर निकल! आ! मिल गया ना आज तू? मेरे पास मत आना सूरी। मार भाई इसको! छोड़ूंगा तुझे। चल! भाग! भाग रहा है! अप्पू! रुक! अरे पकड़ उसको! कहाँ भागता है? भाग रहा है उधर! पकड़ उसको! छोड़ेंगे नहीं तेरे को! कहाँ रह गया ये? अरे कहाँ था, कब से इंतजार कर रहा हूँ। चल। जजमान कन्या के मांग में सिंदूर भरिए। मातेश्वरी आप दोनों पर जिंदगी भर कृपा बनाए रखें। आप लोग फूले फले। अब कन्या के गले में इसे डाल दीजिए।
हमें बच्चा पैदा करना जरूरी है? सीता, ये कैसा सवाल है? ये कोई पूछने वाली बात है? अपने बच्चे, अपना घर, अपना संसार, यही सब तो चाहिए। काल चक्र अपनी रफ्तार से चलता रहा। बचपन में जो दोस्त थे वो प्रेमी बन गए, फिर पति पत्नी बने और फिर अपने बच्चों के माता पिता बन गए। जब बच्चे बड़े हुए तो उनकी भी शादी करवा दी। कुछ समय बाद चाय लीजिए जी। ये क्या है रामू, सुबह की चाय इतनी देरी से दे रही हो? चाय मेरी कमजोरी है, ये तुम अच्छी तरह से जानती हो ना। कल से कोशिश करूंगी टाइम पर देने के लिए। हेलो, फोन भाई को दीजिए। ठीक है देता हूँ। आनंद, फोन है। प्रकाश, कैसे हो बेटा? बच्चे क्या कर रहे हैं? भाई को फोन दीजिए आप। प्रकाश का फोन है बेटा। हाँ बोलो प्रकाश। भाई आप क्या कर रहे हो? कुछ तो डिसाइड करो ना। अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो मुझे बोल दो, मैं खुद से मैनेज कर लूंगा। ठीक है, मैं देखता हूँ कुछ। पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या है बेटा, बोलो ना। वो क्या है कि माँ हम लोग के साथ रह लेगी। आप छोटे भाई के पास चले जाइए तो अच्छा रहेगा। हाँ? क्यों बेटा? थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है इसलिए। आप लोग क्या किचकिच कर रहे हैं? हाँ बताइए, क्या किचकिच कर रहे हैं? दोनों एक भाई के पास रहेंगे तो कितनी प्रॉब्लम होगी पता है ना? दोनों को बिठा के कैसे खिलाएंगे? हाँ, इसलिए कुछ दिन यहाँ कुछ दिन वहाँ रहे तो सबके लिए अच्छा होगा। मेरी बात समझ में नहीं आई क्या? कल ही चले जाएंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ। बहू, इतनी छोटी सी बात के लिए इतनी नाराजगी जरूरी है क्या? ठीक है, कल सुबह ही मैं वहां चला जाऊंगा। हाँ बोलो, उसी बारे में बात कर रहा हूँ। बाय दादाजी। बाय बच्चों। दादाजी वापस आओगे ना? क्या आप वापस नहीं आएंगे दादाजी? बस हो गया, अब लोग चले जाएंगे। आप अंदर हाँ आ आ रहा जाइए। हूँ, आ रहा हूँ। चलो चलो जल्दी, मम्मी बुला रही है। चलो चलो। हाँ आ रहा हूँ ना भाई। हाय दादाजी, मम्मी दादाजी आ गए।
बेटा मम्मी से पूछो चाय हो गई क्या? अभी पूछता हूँ। मम्मी दादाजी को चाय चाहिए। ये होटल नहीं है, जाके बाहर पी लीजिए। अरे क्या बताऊं, बहुत थक गई हूं मैं। बच्चों का ध्यान रखना, उनका स्कूल, वहां भी साफ करो। नहीं, काम वाली नहीं, सासू माँ है। 100 बार बोलो तब जाके काम सुनती हैं। बहुत परेशान करती हैं। उनके पति के फोन का इंतजार करती रहती है दिन भर। क्या बताऊं, मैं तो परेशान हो गई हूं उनसे। बाय दादी जी। बाय दादी। भाई चिंटू, बॉबी इधर आओ जरा, आओ कहानी सुनाता हूँ। जाओ ना दादाजी, कुछ काम करो। आप चुप क्यों हो गए? बताइए ना आगे क्या हुआ। आपकी स्टोरी बहुत दमदार है। उनके मिलने के लिए एक ही मौका है और वो है 60वीं का जश्न। ब्यूटीफुल। बच्चों ने मना किया भी तो हम अपनी जिद से उसी जगह 60वीं का जश्न मनाएंगे जहां हमने अपनी पहली रात मनाई थी। जानता हूं कोई मदद नहीं करेगा, इसलिए हमने फैसला कर लिया है कि हम गांव छोड़कर चले जाएंगे। फैंटास्टिक सर, कमाल कर दिया आपने। ब्यूटीफुल सर। 16 साल में शादी करने के लिए बड़ों से लड़ाई करके गांव से भाग गए और 60 साल में एक साथ जीने के लिए अपने बच्चों से लड़ाई कर रहे हैं। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल सर। बचपन में गांव वालों से झेला, अब बुढ़ापे में बच्चों से झेल रहे हैं। अब आगे क्या सर? चाय बोल। उसके बाद की कहानी अब ऊपर वाले को ही पता होगी। सर बताइए, क्लाइमेक्स क्या है? हाँ भाई, मैं भी क्लाइमेक्स की ही बात कर रहा हूँ। उसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए होगा। फंसा दिया सर। स्टोरी के लिए सब चाय क्लाइमेक्स ही जान होती है। सही बात है। हाँ। इसीलिए तो मुझे थोड़ा टाइम चाहिए होगा। सर चाय लीजिए। थैंक्स बेटा। ब्यूटीफुल सर, ब्यूटीफुल। हे, बहुत अच्छी थी ना? क्लाइमेक्स के लिए मैं जाकर तैयारी करता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। हाँ ठीक है। सीतापति जी, जरा 1 मिनट सुनिए। सर इनको एडवांस दे दीजिए। हाँ जल्दी करिए। हाँ सर, फैंटास्टिक, ब्यूटीफुल स्टोरी। सर इसे रख सर लीजिए। इसकी क्या जरूरत? मना मत कीजिए प्लीज, इसे रख लीजिए आप। बोलो क्यों गोपाल कन्हैया पे गुस्सा कर रही थी? हेलो। हे कोंडा, मैं बोल रहा हूँ। हाँ सीता, कैसे हो? तुम्हारी चिट्ठी मिली मुझे। यहाँ की तैयारियां सब पूरी हो चुकी है। थोड़ी तकलीफ हुई मुझे, लेकिन तुम्हारे लिए सारी तैयारी कर चुका हूँ। कोंडा, तू अब तक बिल्कुल वैसा ही है। मेरे लिए तेरा प्यार कम नहीं हुआ। हाँ
सब तेरा प्यार है। अच्छा सुन, तू जल्दी से आजा, यहाँ सारी तैयारियां हो चुकी हैं। ठीक है दोस्त, मैं आज रात ही निकल लेता हूँ, आता हूँ। आजा भाई। ओहो, जब देखो तब फोन। हेलो। हेलो। रॉन्ग नंबर। ओफो। हेलो। हेलो रामू, मैं बोल रहा हूँ, कैसी हो? छोटी बहू ने रॉन्ग नंबर कहा, तभी मैं समझ गई थी कि आपने फोन किया। रामू, आज रात को निकल रहे हैं, किसी को बताए बिना बस स्टैंड पर आ जाओ। कोंडा को बोल दिया है, उसने सारा इंतजाम कर दिया है। आपने तो करके दिखाया जी। रामू, तू मेरे साथ है तो मैं सब कुछ कर लूंगा। कॉइन्स खत्म हो गए, हम रात को मिलते हैं, ठीक है ना? ठीक है। सुनिए जी। सीता, सीता, अरे सीता। अरे कोंडा, कितने सालों के बाद देख रहा हूँ तुझे। मेरा दोस्त। आजा। गांव में कुछ भी नहीं बदला, सब कुछ वैसा ही है। हाँ, हाँ। हाँ। बैठो, बैठो। हाँ। ऐसे क्या देख रहे हो? वो मेरा बेटा है, सिंगापुर में रहता है। हाँ। कितना बड़ा हो गया ना? सुनो कोंडा, इस उम्र में तुम्हें तकलीफ दे रहा हूँ, मुझे माफ कर देना। अरे रे रे रे, दोस्ती में ये सब कुछ नहीं देखा करते हैं, भूल जाओ सब कुछ। देखो सारी तैयारी हो गई है, तुम लोग नहा धो करके तैयार हो जाओ, हम लोग वहां पे चलते हैं। हाँ, वही बात। वो तो शादी करके वहीं पे सेटल हो गया है। सच में? हाँ, लेकिन उसको अभी तक बुद्धि आई ही नहीं। बिना किसी डर के खाना खाते हुए कितना आनंद प्राप्त हो रहा है मुझे, बहुत अच्छा लग रहा है। अरे तुम भी खाओ ना, तीनों मिलके आप खाते लोग हैं। लीजिए, मैं बाद में आओ लूंगी। आओ, तुम भी खाओ, मिलके खाओ खाएंगे ना भाई। सब। और लो। हाँ, ये याद आया, ये अपनी सबकी फोटो है उस समय की, हैं? और बीच में तू खड़ा था, समझ गया? सुजाता, संध्या, नीरजा, अनीता, ये सब कहाँ पर है? वो सब तो हमें पता नहीं है, लेकिन नीरजा और उसका पति शायद हैदराबाद में रहते हैं।
अच्छा, हाँ, और बच्चे कितने हैं? वो नहीं पता भाई। ये कौन है? अरे अपना नागमल्ली यार। नागमल्ली? हाँ, नागमल्ली, ताताराव, अप्पाराव। ये रमनी के सारे फ्रेंड्स लोग थे ना। एक बार रस्सी खींचते वक्त उसका लहंगा नीचे गिर गया था। आप भी ना। सब याद है। रामू, हमारी जिंदगी के इस सबसे हसीन मोड़ पर हमारा अपना साथ देने वाला कोई नहीं। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। चालीस सालों में हम लोग बिल्कुल नहीं बदले। रामू, हमने बच्चे क्यों पैदा किए? कैसी बातें कर रहे हैं आप? सुहाग रात के दिन आप ऐसी बातें कर रहे हैं? बच्चे प्रेम की निशानी होते हैं। बच्चों को पूरा हक है कि उनके माँ बाप का स्नेह और प्यार उनको मिले। बदले में जब माँ बाप बूढ़े होते हैं, वो भी वही स्नेह और प्यार की उम्मीद करते हैं उनसे। तो फिर तुम उन सब का ही साथ दे रही हो? ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है। बहुत मुश्किल होता है एक औरत को पति और बच्चों के बीच में चुनाव करना, लेकिन हम दोनों तो उनसे बहुत दूर आ चुके हैं ना जी, अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए। एक काम करें क्या, पुलिस स्टेशन जाकर के हम रिपोर्ट कर देते हैं। तो जो इज्जत बची है ना वो भी चली जाएगी। 4 दिन भूखे रहेंगे ना, खुद ही घर वापस आ जाएंगे। प्रकाश, 2 दिन और देखते हैं, उसके बाद करना क्या है सोचेंगे। जैसा आप कहें। हेलो हेलो। कौन बोल रहा है? मैं फिल्म का डायरेक्टर बोल रहा हूँ। सीतापति जी हैं क्या? उनसे क्या काम है आपको? वो क्या है कि उनसे बात करनी थी, क्लाइमेक्स नहीं बताया उन्होंने। टेंशन हो रही है बहुत। कहानी का क्लाइमेक्स चाहिए आपको? तो क्लाइमेक्स है बुड्ढा बुड्ढी घर से भाग जाते हैं। अरे अरे सुनिए तो, एक्सक्यूज मी, हेलो हेलो। शिट यार। बड़े आई कहानी मांगने वाले। अरे हर घर में यही समस्या है, कहीं कम होती है कहीं ज्यादा होती है, पता है। अब देखो, सिंगापुर में मेरा बेटा है, उसको पता चला उसकी माँ गुजर गई तो भी नहीं आया, उसके बगैर क्रियाक्रम करना पड़ा। अब की जनरेशन ही ऐसी है। ये सारे लोग तो बदल चुके हैं, अब हमें भी अपने आप को बदलना होगा। इसीलिए तो किसी की उम्मीद नहीं कर रहा मैं। हम बदलेंगे। अब हम किसी को तकलीफ नहीं देना चाहते हैं। फैसला कर लिया हमने। हाँ। वृद्धाश्रम चले जाएंगे। मेरी बात मानो, तुम दोनों यहीं रह जाओ और तुम दोनों को अपने घर का एक हिस्सा बनाऊंगा मैं। तुम्हें कोई कमी नहीं होगी। दोस्त, तुमने इतना जो किया, मैं तो उसी का एहसान नहीं चुका पाऊंगा, लेकिन हमारे लिए वृद्धाश्रम जाना ही ठीक रहेगा। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। कोंडा? हाँ, जब राम को वनवास हुआ था तब सीता जी साथ में थी, लक्ष्मण नहीं थे क्या? है? मैं भी साथ चलूंगा। बुढ़ा बुढ़ी भाग गए। सेम डायलॉग, डाउट ही नहीं है, ये स्टोरी डेफिनेटली हिट है।
शिट, ये सीतापति से कैसे बात करूं? कैसे कैसे बात करूं? अपने मैनेजर को फोन कीजिए, वही देख लेंगे। चलो। भाई साहब, मुझे एक फोन करना उस तरफ कोने में है। जी ठीक है। ओपन करते हैं घर में। शिट यार। घर वालों से छुटकारा पाने के लिए षष्ठी पूजा के लिए भागे बुढ़ा बुढ़ी क्या करेंगे? मर जाएंगे। उसके बाद की स्टोरी क्या है? सीतापति कहाँ है? क्लाइमेक्स क्या है? बहुत बहुत टेंशन हो रही है मुझे। ये फोन भी ना मन कहता है उठा के पटक दूं। हेलो, मैं बोल रहा हूँ सीतापति। हाँ सर 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 सर, अब बोलिए सर, कहाँ थे सर आप? बताइए, आप ही का इंतजार कर रहा था। बताइए ना सर, फिल्म की क्लाइमेक्स क्या है? बताइए ना सर। अपनी पत्नी के साथ भागकर वो एक दोस्त के यहाँ पहुंचा, जहाँ उसने अपने 60वें साल का जश्न मनाया। फिर वहाँ से एक वृद्धाश्रम चला गया। आगे फिर? उसके आगे मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए। अरे अब कितना टाइम लेंगे आप? बस थोड़ा सा समय और, मैं आपको एक बहुत अच्छा क्लाइमेक्स दूंगा। सर अच्छे क्लाइमेक्स के चक्कर में बहुत लेट हो रहा है सर। हम लोग बहुत टेंशन में हैं सर। सर हमें जल्द से जल्द क्लाइमेक्स चाहिए सर। सर क्लाइमेक्स ही तो फिल्म की जान होती है सर। बिल्कुल सर, रखता हूं मैं। ठीक है सर, ठीक है सर, मैं इंतजार करूंगा सर। नमस्ते सर। क्या हुआ जी? आप इतने टेंशन में क्यों दिख रहे हैं? अपनी कहानी एक डायरेक्टर को बताइए। अब वो क्लाइमेक्स के लिए जल्दबाजी कर रहा है। तुम ही कुछ सोचकर बताओ ना। मैं क्या सोचूं जी? कल क्या होगा किसको पता है जी। बहुत देर हो गई, आप सो जाइए, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। सो जाइए। हे भगवान। ओल्ड एज होम एंड ओल्ड पीपल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम ओल्ड एज होम में रहने वाले इन लोगों की फीलिंग्स के बारे में जानेंगे। ओल्ड एज होम में जितने भी लोग रहते हैं, आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वो यहाँ पर आकर रहने लगे। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। मेरा नाम जयम्मा है। मेरी फैमिली बहुत अच्छी थी। मेरे 3 लड़के और 1 लड़की है। इसके बाद भी आज मैं अनाथ की तरह हूँ। मेरी नजर कमजोर हो गई है। जिंदगी में अशांति थी, इसलिए आज मैं यहाँ हूँ। वृद्धाश्रम के बारे में झूठ बोलना ये तो बहुत ही गलत बात है। असल में वृद्धाश्रम इसलिए बना है जिनके बच्चे बुढ़ापे में अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। उन बूढ़ों के लिए ये वृद्धाश्रम बनाया गया है। लेकिन बच्चों को गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि हमारे बच्चे ही हमें इस आश्रम में
छोड़ के गए हैं। हमने कहा कि हम घर में ही रहेंगे तो बोलते हैं कि आपने हमें हॉस्टल में भेजा था, इसलिए हम आपको भी भेज रहे हैं। और यहां तक हमारे बच्चों को हम लोगों की कोई जरूरत नहीं है। कुछ समय गुजरने के बाद जब उनकी शादी होती है तो हम नौकर बन जाते हैं, एक एक पैसे का लोभ दिखाते हैं। लेकिन हमने तो कभी नहीं किया ऐसा उनके साथ। हम तो कितने खुश होते थे। गलत बोला हो तो माफ कर दीजिएगा मुझे। नहीं जी, आपने बिल्कुल सच कहा है। मैं तो यहाँ पे अपने दोस्त की वजह से आया हूँ, उसके प्यार की वजह से। उस दोस्त के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। उस प्यार को, उस प्यारे दोस्त को आपसे परिचय करवाता हूँ। नमस्ते, मेरा नाम सीतापति है। ये मेरी पत्नी रामलक्ष्मी, मेरी बचपन की दोस्त जिससे मैंने प्रेम विवाह किया। हमारे 2 बच्चे हैं, उनके भी बच्चे हैं, सब वेल सेटल्ड हैं। जो बात आपको बतानी है वो है 16 साल की उम्र में हमने साथ जीने का फैसला किया और इसलिए गांव वालों से लड़कर हम भाग गए। आज 60 साल की उम्र में फिर से एक साथ जीने के लिए अपने ही पैदा किए हुए बच्चों से भागे हैं। अब इस उम्र में आकर तो पुरानी आदतें बदलना मुश्किल है और बच्चों की अपनी आदतें होती हैं। आजकल के बच्चे एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, तो हमें ही एडजस्ट करना होगा। इसीलिए हम लोग दूर आ गए। 60 सालों का जश्न एक बहुत बड़ा मैटर बन गया। सीतापति जी, 60 साल के वृद्धों के लिए 60 साल का जश्न मनाना अपनी सीमा का ज्ञान कराना है। हाँ, हम अपनी जिंदगी के बारे में हाँ, एक सच्चाई से वाकिफ होते हैं ओके। कि परिवार में हमारी जगह क्या है। थोड़ी देर बाद लेकिन फोन करता हूँ। अपनी जिंदगी में हम कहाँ हैं, इस बात का एहसास करने के लिए बस हमें यही एक मौका मिलता है। मम्मी, दादाजी टीवी पे आ रहे हैं। बच्चों के जन्म के बाद से ही उनके सारे फंक्शंस, उनके जन्मदिन, अक्षराभ्यास, उनके स्कूल के सारे फंक्शंस, उनकी शादी, उनके बच्चों के फंक्शंस, ये सब कुछ पूरी जिम्मेदारी से निभाने के बाद उम्र के इस पड़ाव पे पहुंचकर अपनी इस उम्र को पाने की खुशी को मनाना चाहते हैं, तो वो भी हमारे लिए मुमकिन नहीं। 60 साल का एक बूढ़ा इंसान इस उम्र में क्या चाहता है? बस थोड़ी सी शांति और कुछ भी नहीं। अब आइए लेते हैं छोटा सा ब्रेक। अरे कब से बेकार सीरियल देखे जा रही हो? अब न्यूज का टाइम हो गया है, लगाओ ना। ओहो, उस सासू माँ को देखो ना, बहू को कितनी तकलीफ दे रही है। ठीक है देखो देखो भैया, तू भी देख। हाँ देख देख। आंटी मैं अपने घर जा रही हूँ। बेटा बाय। हटो हटो, सामने से हटो। अरे वो सीरियल देखना छोड़ो, फोन बज रहा, उसको उठाओ। हेलो। हेलो, तूने टीवी देखी? हाँ देख रही हूँ ना, सीरियल देख रही हूँ। अरे सीरियल नहीं, अपने सास ससुर जी टीवी पे आ रहे हैं। हाँ, कौन से चैनल पे? एबीएन टीवी पे। अच्छा ठीक है, लगाती हूँ। चैनल चेंज करियो, सीरियल नहीं देखना क्या तुमको? इस उम्र में इंसान बस थोड़ा सा सुकून चाहता है, पर बच्चों पिताजी की टीवी में खुशी बोझ बनकर हमारी इज्जत डुबा रहे हैं। और हमारे ऐसे समय में कोंडा बाबू ने हमारी बहुत मदद की, जो मेरे बचपन के दोस्त हैं। जो तकलीफ मेरे बच्चों को उठानी चाहिए, वो सारी तकलीफ उन्होंने उठाई। इसलिए बस इसीलिए हम बच्चों से दूर चले आए। इस उम्र में लोग बच्चों जैसे हो जाते हैं, इसलिए हमारी कोशिश रहेगी कि इन्हें ज्यादा प्यार देके इन्हें खुश रखें, ताकि आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकें। नमस्ते, कल फिर आपसे मुलाकात होगी।
हेलो। हेलो, आपके सास और ससुर को मैंने टीवी पे देखा, कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या? सब मुझे फोन कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है क्या? आसपास के लोगों से कैसे बात करेंगे आप? तुम परेशान मत हो। अब वो लोग हमारे बारे में कुछ नहीं बताएंगे। हमारे साथ एडजस्ट नहीं हो पाए इसलिए वो लोग हमें छोड़ के चले गए। वो चले गए तो तुम्हें दुख नहीं हुआ? पूछेंगे। देखो देखो फिर से फोन आया। हेलो, कौन है? हे भगवान, अब किसका फोन है? तुम ही फोन उठाओ, मैं नहीं बात करने वाली। मैं उठाता हूँ, तुम टेंशन मत लो। बुड्ढा बुड्ढी किसी काम के नहीं थे, जाते जाते परेशान करके गए। हेलो। हेलो, कौन? फिल्म का डायरेक्टर बोल रहा हूँ। आपके फादर का कांटेक्ट नंबर मिल सकता है क्या? यहाँ इतनी टेंशन हो रही है और तुम्हें नंबर की पड़ी है? डायरेक्टर ऑलरेडी टीवी वाले हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, तुम क्या फिल्म बनाकर हमारी जिंदगी तबाह करना चाहते हो? ऐसा कुछ नहीं है सर। फोन रख। अरे सुनिए सर, अरे फोन रख। हाँ, आ रहा हूँ। अब किसी का फोन आया तो मार डालूंगा मैं उसे। कमाल है यार, इनकी बातों से तो मैं हिल गया। बेचारी वो लोग कैसे रहते होंगे? सीतापति जी हैं क्या? हाँ, अंदर। बुलाइए जल्दी उन्हें। आओ आनंद, आओ कमरे में आओ। हमारी इज्जत तो डुबा दी, अब क्या बात करनी बाकी है? हमारी गलती क्या है पापा? हमने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। पता है आप दोनों के कारण आज हमें समाज में कितनी जिल्लत झेलनी पड़ रही है। वो तुम्हारी समस्या है, जो बोगे वही पाओगे। पिताजी, अब घर चलिए ना। अभी नहीं। आपने तो हमें बदनाम करके रख दिया। टीवी पे आपको देख के हमारे घर पे फोन आ रहे हैं। सबको क्या कहूँ मैं? तुम्हारी इज्जत अभी नहीं गई बेटी। जिस दिन तुमने अपने सास ससुर को अलग अलग कर दिया, उसी दिन तुम्हारी इज्जत चली गई थी। कभी 1 महीने के लिए, कभी 2 महीने के लिए, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। इतने सारे लोग हमसे कितने सवाल पूछते होंगे, कभी तुम लोगों ने सोचा? बेटा, पिताजी खाली बैठे हैं इसलिए बच्चों के स्कूल बस को बंद करवा दिया ताकि बच्चे अपने दादाजी के साथ स्कूल आए जाएं। स्कूल बस बंद करने के बाद जानते हो क्या हुआ? स्कूल के छोटे छोटे बच्चे चिंटू को चिढ़ाते थे। जब चिंटू का सर झुका उस समय तुम सबकी इज्जत गई थी। सासू माँ घर में है इसलिए काम वाली का आना बंद करवा दिया। जिस दिन उस काम वाली को इस बात का एहसास हुआ कि ये सासू माँ उसके टक्कर में उतरी है, उस दिन तुम सबकी इज्जत चली गई थी। अरे हमें बताना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। अपने बच्चों का हर काम हम खुशी खुशी करने को तैयार हैं। बच्चों को खुश रखना हमारी जिम्मेदारी है। वो हमारा प्यार है, अनुराग है, अभिमान है, वही हमारा खून है। इस उम्र में भी बच्चे ही हमारा सब कुछ, हमारी जिम्मेदारी है, कर्तव्य है। इतनी बातें मन में छुपाकर, इतना अपमान सहकर हमने ये वक्त कैसे गुजार दिया? बेटा, मैं चाहता था कि ये 60वीं का जश्न मैं तुम सबके साथ मिलकर मनाऊं, लेकिन तुम सबको शायद ये लगा कि मैं तुम सबकी जिंदगी का एक हिस्सा चाहता हूं। कैसे मैं तुम लोगों को ये समझाऊं कि अपनी छोटी सी खुशी में मैं तुम लोगों का सारा सुख देखता हूं। जानते हो, अब मुझे तुम लोगों से कोई उम्मीद नहीं रह गई है। मैं नहीं चाहता हूं कि तुम लोग मेरे लिए अब कुछ करो, कुछ नहीं, लेकिन इतना जरूर चाहता हूं कि अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दो कि कल वो तुम्हारे बारे में जरूर सोचे।
हम दोनों एक साथ रहने के लिए अपने माँ बाप को छोड़कर जरूर निकल गए थे, लेकिन आखिरी वक्त में हमने उनका पूरा साथ दिया था। उनको कभी दूसरों का मुंह नहीं देखने दिया। क्या हमारे प्यार से तुम्हारा प्यार ज्यादा बड़ा है? हम जब तक जिएंगे तब तक अपनी जिंदगी पूरे सुकून और शांति से बिताना चाहते हैं। इसीलिए आप लोगों को परेशान किए बिना हम लोग खुद यहां चले आए। अब एक छोटी सी इच्छा जरूर है कि अगर वक्त मिले तो हमारा फोन जरूर उठा लिया करना, क्योंकि हो सकता है वो फोन कभी हमने प्यार से किया हो, या फिर कभी वो फोन हमारे आखिरी वक्त की खबर दे, क्योंकि हमारा आखिरी क्रियाकर्म तो तुम्हें ही करना है। अरे ये दोनों बुढ़ा बुढ़ी तो कुछ ही दिनों में ऊपर चले जाएंगे, इनके लिए इतनी क्या टेंशन लेना। चलो 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 चलते हैं। हाँ हाँ चलो चलो। आजकल के बच्चों का ये हाल है। हेलो। हेलो डायरेक्टर साहब। हाँ कौन? मैं सीतापति बोल रहा हूँ। हाँ सीतापति जी सर, बोलिए सर। वो बताइए ना सर, क्लाइमेक्स क्या है? वो दोनों बूढ़े वृद्धाश्रम के एक टीवी प्रोग्राम में जब नजर आए तो उनके बेटे और बहू उन्हें अपने साथ घर ले जाने के लिए झगड़ने लगे। तो घर जाते हैं क्या? अब इसमें पूछना क्या है, ऐसा तो होता ही है। नहीं नहीं, तो क्या करेंगे सर? इस दिमाग में बहुत बड़ा संघर्ष चला रहा है। ये आखिरी सीन। हाँ डायरेक्टर साहब, इस समस्या से निकलने के लिए मेरे पास एक उपाय है, अगर आप कहें तो बताऊं। हाँ हाँ बताइए ना सर, बताइए। तो आप एक काम कीजिए, हम दोनों मिलकर इस पर काम करते हैं। आप कल सुबह वृद्धाश्रम 9 बजे आ जाए प्लीज। हाँ हाँ आऊंगा सर। और हाँ सर, आपकी कहानी बहुत अच्छी है सर। हाँ कल मैं आके मिलता हूँ सर आपसे। मैं इंतजार करूंगा। ओके सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट। अरे सीता भी तो सोया नहीं, ज्यादा सोचेगा ना तो तबीयत खराब हो जाएगी, जाके सो जा। कोंडा, हाँ। मैंने एक फिल्म डायरेक्टर को कहानी सुनाई है, वो मेरी ही कहानी है, लेकिन अब ये समझ में नहीं आ रहा क्लाइमेक्स में क्या लिखा। अरे कंप्रोमाइज करके घर जाना है, नहीं तो सारे रिश्ते तोड़ के वृद्धाश्रम में रहना होगा। आगे की जिंदगी शांति से गुजरेगी, मेरी तो यही सलाह है भाई। यही होना चाहिए ना। हाँ भाई, जाओ जाके सो जाओ। हाँ। क्यों जी, आप अभी तक जाग रहे हैं? नींद नहीं आ रही है। बच्चों के बारे में सोच रहे होंगे शायद। ऐसे बच्चों के बारे में क्या सोचना, है तो बच्चे ही ना। तो फिर तुम भी उनका ही साथ दे रही हो। चुप क्यों हो गई तुम? जिंदगी का मतलब सिर्फ खाना पीना नहीं होता। अपने लोगों के साथ मिलकर जो समय गुजारते हैं उसे जिंदगी कहते हैं। हमें वो जिंदगी शायद नहीं मिलेगी। देखिए जी, अपने दिल और दिमाग पे बोझ मत डालिए, बहुत रात हो गई है।
अब सो जाइए, सो जाइए। हे भगवान। बच्चों के पास जाने में मुझे कोई तकलीफ नहीं है, आखिर हैं तो वो अपने ही बच्चे। अगर वो नहीं बोलेंगे तो और कौन बोलेगा। लेकिन इस उम्र में माँ बाप को इस तरह अलग करना कितना सही है। अगर अपनी बाकी की जिंदगी में यहां वृद्धाश्रम में बिताने की सोचूं तो समाज में बच्चों की इज्जत पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। वैसे भी हम दोनों यहां अलग अलग ही तो रहेंगे। क्या करूं, एक काम करता हूं, कल सुबह जब डायरेक्टर आएगा तो उससे बात करके फाइनल करता हूं। हाँ, लाइट भी बंद नहीं की इन्होंने। सोच सोच कर बेवजह परेशान होते रहते हैं। चश्मा उतारे बगैर बैठे बैठे सो गए। सुनिए जी, सुनिए ना। कमलेश भैया, कमलेश भैया। घबराओ मत, देखिए देखता ना हूँ क्या मैं। हो गया इनको। अरे सीता, 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 क्या हो गया इनको, सीता। देखिए ना कमलेश भैया। मैं डॉक्टर को बोल ही फोन रहे करता हैं। हूँ, चिंता मत करो। जी। हेलो, हेलो डॉक्टर साहब। क्या हो गया, देखिए ना डॉक्टर क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ, देखिए ना बात भी नहीं कर रहा, आंखें भी नहीं खोल रहा है। सिचुएशन हाथ से निकल गई है। ही इज नो मोर। सीता